दोस्तों कर्सिव राइटिंग बहुत ज्यादा ही यूनिक एंड मोस्ट ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में से एक है, जिससे कि हम वर्ल्ड की बेस्ट कैलीग्राफी भी कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि कर्सिव राइटिंग को मास्टरी कैसे करी जाए, कैसे हम कर्सिव हैंड राइटिंग का यूज करके एफिशिएंटली बेस्ट हैंड राइटिंग को बना सकते हैं, और ये सब करने में आपको कितना टाइम लगेगा एंड कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, वो सारी आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। सो चलो बिना कोई देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात, जब हम बात कर्सिव राइटिंग की कर ही रहे हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि कर्सिव राइटिंग एक्चुअली में होती क्या है। तो जब इंग्लिश लेटर में ही हम वर्ड्स को राइट साइड टिल्ट करके लिखते हैं विद अ यूनिक लेटर स्टाइल, दैट इज कॉल्ड अ कर्सिव राइटिंग। अब इसमें आपके जितने भी लेटर्स एंड अल्फाबेट्स रहते हैं वो सारे ही इंग्लिश वाले ही रहते हैं, मींस रोमन वाले रहते हैं, बट कुछ लेटर बहुत कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द कर्सिव राइटिंग फॉन्ट्स। सो वैसे तो ये सारी चीजें आपको पता ही होंगी अगर आप लोग कर्सिव राइटिंग बनाते हो तो, बट सबसे पहली बात, अगर आप लोग कर्सिव राइटिंग को प्रैक्टिस करना चाहते हो सो इसको अचीव करने के लिए आपको एक स्मूथ ग्रिप, एक बेस्ट पेन एंड एक एफिशिएंट प्रैक्टिस चाहिए, जिससे कि आप लोग कम से कम समय में अपनी राइटिंग को प्रूव कर सकते हो। सबसे पहली बात, बेस्ट पेन कौन सा रहेगा कर्सिव राइटिंग के लिए? सो आप कर्सिव राइटिंग को प्रैक्टिस करने के लिए जेल पेन्स को यूज कर सकते हो, क्योंकि कर्सिव राइटिंग में हमें पेन को बिना लिफ्ट करे लिखना होता है कंटिन्यूअसली, जिसमें जेल पेन सबसे बेस्ट होते हैं ये काम को करने के लिए। उसी के साथ साथ ग्रिप की बात करें तो आपको अपनी राइट साइड के फिंगर्स पर ज्यादा प्रेशर देने की कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि आपका हैंड राइट साइड की तरफ ही रहे। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस आप लोग सिंपली कर्ली शेप्स बना के कर सकते हैं। अब एक बार आप लोग कर्ली शेप्स बनाना सीख जाएं, देन उसके बाद आप लोग A to Z जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं सबको लिख के एक ब्यूटीफुल शेप दीजिए। पहले कोशिश कीजिए कि आप हर लेटर को एक पर्सनलाइज्ड डिजाइन दीजिए। जब आप हर लेटर को एक पर्सनलाइज्ड डिजाइन दोगे एंड उसको अपनी मेमोरी में लर्न कर लोगे, देन आपका हैंड बार बार उसी लेटर को बनाएगा, वो भी उसी डिजाइन में। एंड ये करना मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कर्सिव राइटिंग को लिखते टाइम हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि हम अपने लेटर को किस टाइप का डिजाइन देने वाले हैं। अगर हमें ऐसा नहीं पता होगा देन हम अपने लेटर्स पे बेस्ट डिजाइन नहीं इनपुट कर पाएंगे। और अगर हम लोग बात करें अलाइनमेंट की एंड स्पेसिंग की, तो सबसे पहली बात तो कॉमन मिस्टेक जो कि सबसे ज्यादा होती है कर्सिव राइटिंग्स में, वो है कि स्पेसिंग बहुत ज्यादा ही कम रखते हैं लोग। आप लोगों को हर लेटर के बीच में स्पेसिंग को कम रखना है एंड वर्ड्स के बीच में आपको स्पेसिंग को ज्यादा रखना है। बट अगर आप लोग हर लेटर के बीच में स्पेसिंग को बहुत ज्यादा ही कम करके लिखोगे देन वो राइटिंग बहुत ज्यादा ही बेकार लगती है, जिस वजह से आपकी हैंड राइटिंग भी बिगड़ सकती है। और उसके बाद अगर अलाइनमेंट की बात करें तो अलाइनमेंट आपकी कर्सिव राइटिंग में राइट साइड रहनी चाहिए एंड आपके सारे वर्ड्स 30 to 45 डिग्री पे टिल्ट होने चाहिए। अगर आप लोग अपने लेटर्स को इससे ज्यादा टिल्ट करने की कोशिश करोगे देन वो आपकी राइटिंग अच्छी बिल्कुल नहीं लगेगी। देन कुछ लोग अपनी नोटबुक को भी टिल्ट कर देते हैं ताकि उनकी राइटिंग का जो अलाइनमेंट है वो सही तरीके से आए एंड इक्वल आए। सो ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर आप लोग इसको यूज करना चाहते हो देन इसको प्रॉपर तरीके से यूज कीजिए, बट कोशिश करना कि आप लोग अपनी नोटबुक को 90 डिग्री तक टिल्ट मत करना, क्योंकि वो आपके हैंड पोस्चर एंड बॉडी पोस्चर के लिए अच्छा नहीं होता है एंड ना ही उससे आप लोग एफिशिएंटली वर्क कर पाते हो। अब जो मेन ड्रॉबैक होता है कर्सिव राइटिंग का वो है स्पीड, क्योंकि कर्सिव राइटिंग में हम एक अच्छी स्पीड गेन नहीं कर पाते हैं एज कम्पेयर टू स्ट्रीट राइटिंग, जो कि एग्जाम टाइम के लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी होती है, क्योंकि बड़ी क्लासेस में आप लोगों के एग्जाम्स बहुत लेंथी आते हैं जिन्हें आपको एक फिक्स टाइम में कंप्लीट करना होता है। तो अगर आप लोग एक अच्छी स्पीड को गेन नहीं करोगे तो देन आपको एग्जाम्स में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपनी हैंडराइटिंग को ही इम्प्रूव करना पड़ेगा। जब आपकी हैंडराइटिंग एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए देन उसके बाद आपको अपनी स्पीड पर फोकस करना है, एंड जब आप लोग स्पीड पे फोकस करें देन आपको ट्राई करना है कि आपकी हैंडराइटिंग एवरेज रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग अपनी राइटिंग की स्पीड बढ़ाओगे देन उससे आपकी हैंडराइटिंग पर इम्पैक्ट जरूर आएगा। बट इसको आप प्रैक्टिस के साथ साथ इक्वलाइज कर सकते हैं। बट अगर आप लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस को देन उसके लिए आपको सिंपली अपनी हैंडराइटिंग को इग्नोर कर देना है एंड आपको कोशिश करनी है कि आप लोग स्पीड में अपनी हैंडराइटिंग को बनाएं। देन उसके बाद जब आप लोग एक अच्छी स्पीड गेन कर ले देन उसके बाद आपको ट्राई करना है कि आपको एक अच्छी हैंडराइटिंग मेंटेन करते हुए अपनी स्पीड को रखना है, और स्पीड आपकी वही होनी चाहिए जो कि आपकी पहले थी। और एक बार जब आप लोग एक अच्छी स्पीड गेन कर जाएं देन उसके बाद आपको ट्राई करना है कि आपको अपने हैंडराइटिंग मेंटेन रखते हुए एक अच्छी स्पीड में लिखना है। देन इसी की रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी हैंडराइटिंग एंड आपकी स्पीड दोनों ही बहुत अच्छी हो चुकी होगी। अब इसके बाद मैं आपको एक बहुत कॉमन से मिस्टेक्स बताता हूँ जो कि आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए कर्सिव राइटिंग बनाते टाइम। सबसे पहली बात, जो आपके अपर केस वाले वर्ड्स हैं वो सब आपकी नोटबुक की अपर लाइन पे टच होने चाहिए एंड उससे बाहर नहीं निकलने चाहिए। सेकंड थिंग इज दैट आप लोग अगर जी लेटर, वाई लेटर या फिर क्यू लेटर बनाते हो देन उसके नीचे वाले हिस्से को आपको दूसरी लाइन में नहीं ले जाना है। आपको जी एंड वाई लेटर को एवरेज रखना है, क्योंकि कुछ लोग इन्हीं दो लेटर्स को इतना ज्यादा लेंथी बनाते हैं कि वो नीचे से नीचे वाली लाइन तक जाता है एंड जो कि नोटबुक में दूर से ही पॉइंट हो जाता है। सो इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। उसी के
साथ साथ आपको ऐसा पेन भी अवॉइड करना है जो कि इजिली मैसअप हो जाए, क्योंकि वो भी आपकी हैंडराइटिंग को मैसअप कर सकता है। एंड आपको अपने हैंड के प्रेशर को भी मीडियम रखना है, जिससे आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी बनेगी। सो गाइस, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आए होंगे। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन या क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखनी है वो भी आप लोग कमेंट पे बता देना। सो मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय एंड टेक केयर ऑल।